नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक है? ऑप्शन है, कवि और कविता का बोध होना चाहिए, साहित्यिक बोध और ऐतिहासिक बोध होना चाहिए, सी है साहित्यिक बोध और छंद बोध होना चाहिए, या फिर भाषा बोध और साहित्य बोध होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भाषा बोध और साहित्य बोध होना चाहिए। किसी भी रचना को हम जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में स्वतंत्र राय तभी बना सकते हैं जब हमें भाषा का ज्ञान होगा और साहित्य का थोड़ा सा ज्ञान होगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे कि गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डैश में सहायक हैं। आपको बताना है कि यहाँ डैश में क्या आएगा, किस में सहायक हैं। देखिए, ऑप्शन है, भाषा और साहित्य को समझने में सहायक हैं, अधिक अंक प्राप्ति करने में सहायक हैं, समय से श्रम की बचत करने में सहायक हैं, या फिर किसी शिक्षक के काम के बोझ को कम करने में सहायक हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, भाषा और साहित्य को समझने में सहायक हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए, जब हम किसी को नाटक के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, नाटक पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें उस टाइम कौन सी विधि हमारे लिए उपयुक्त होती है। देखिए, रंगमंच प्रणाली है तो रंगमंच पे तो हम जाएंगे नहीं, कक्षा अभिनय है तो कक्षा में अभिनय भी नहीं कर रहे हैं हम, अर्थबोध तो तभी होगा जब हम व्याख्या करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, व्याख्या प्रणाली। चलिए, अगला प्रश्न है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? जो एकांकी के पाठ होते हैं वो किसमें सहायता करते हैं बताना है। लेखन कौशल का विकास करने में सहायता करते हैं, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में सहायता करते हैं, या फिर वाक्य संरचना की जानकारी में सहायता करते हैं, या फिर अभिनय की कुशलता में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संदर्भ के साथ उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में सहायता करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है? मतलब कि साहित्य में कौन सी ऐसी विधा है जिसमें हमें सस्वर पठन करना चाहिए? एकांकी में, जीवनी में, आत्मकथा में, या स्मरण में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, जीवनी में। चलिए, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, नाटक गद्य और पद्य हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है सांस्कृतिक साहित्यिक, बी है सांस्कृतिक भौतिक, सी है भाषिक और सौंदर्यात्मक, डी है भाषिक और ज्ञानात्मक। तो दोनों डैश को भरना है आपको, एक इसमें और एक इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक और भौतिक। चलिए, अगला प्रश्न है, मोहन की शिक्षिका केवल उसकी व्याख्या संबंधी त्रुटियों को दूर करती है। यह क्या है आपको बताना है। यह उपचारात्मक शिक्षण नहीं है कि उपचारात्मक शिक्षण है, स्पष्टता नहीं कहा जा सकता, या फिर यह निदानात्मक परीक्षण है। तो दोस्तों, आप देखिए, मोहन की जो शिक्षिका है वह उसकी त्रुटियों को दूर करती है, ठीक है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण नहीं है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसमें निभाता है ये बताना है आपको। कहानी याद करने में, कविता याद करने में, नाटक लेखन में, या फिर उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में। तो देखिए, उच्चार जब किया जाता है तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारे उच्चारण संबंधी दोषों को निवारण में उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो भी उच्चारण संबंधी दोष होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है, उनका निवारण हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किसी भी कहानी को सुनते समय
बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य कैसे होने चाहिए। देखिए, वाक्य सीधे व सरल हों, सार्थक व मज़ेदार हों, ज़ोर से बोले गए हों, पहले से सुने हुए हों। देखिए, बच्चे जब लंबे लंबे सेंटेंस वाले जो वाक्य होते हैं, जो उनकी कहानियाँ सुनते हैं, तो बच्चे घबराते तो हैं, पर कब घबराते हैं, जब वो मज़ेदार नहीं होते हैं और बहुत ही कठिन शब्दों में लिखे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका उत्तर सही हो जाएगा सार्थक तथा मज़ेदार हों। जब लंबे होंगे वाक्य लेकिन मज़ेदार होंगे तो बच्चे उनको आसानी से समझ सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। जो भाषा की कक्षा हो रही है उसमें कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बताना है क्या है। ठीक है, बच्चों का मनोरंजन करना है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना है, कि बच्चों में किसी वाक्य को सुनकर उसे दोहराने की क्षमता का विकास करना है, या फिर बच्चों को अनुशासन में रखना है। तो दोस्तों, जो कहानी सुनाई जाती है उसका मूल उद्देश्य केवल बच्चों को अनुशासन में रखना होता है। उनको कहानी से जो सीख मिलती है उससे बच्चे अपने व्यवहार में भी ढालते हैं और उसको अनुशासन में भी बच्चे रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। विसर्ग को कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, या फिर अल्प प्राण को कहा जाता है। तो दोस्तों, अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच। तो दोस्तों, हमारी जो आँखों से पुस्तक की दूरी है वो होनी चाहिए 10 इंच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौन पठन के विषय में धारणा है। कौन सी धारणा है आपको बताना है। इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्र चित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, या पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, या फिर इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो दोस्तों, जब हम मौन पठन करते हैं तो हमारा क्या होता है, एकाग्र चित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है बताना है। तथा, तथ धन एव, तथे धन एव, तथा धन एव, या फिर तथा धन एव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, तथा धन एव। चलिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के बेल को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।